नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां नगर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। साथ ही बात करेंगे चित्रकूट की, जहां लगभग 32 पीड़ित परिवारों को जन एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा मदद दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। महाराजपुर गड़ीमलहरा नगर में नगर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें बस स्टैंड से लेकर लुगासी मार्ग पर सड़क के किनारे गुमटियां हाथ ठेला फुटपाथ पर बेच रहे दुकानदारों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान से सैकड़ों गरीब दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन को पहले जगह देना चाहिए और बाद में दुकानें हटानी चाहिए। नगर प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में नगर परिषद के अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर काफी आक्रोश है। वहीं रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जाने से काफी मायूस हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन का काम अतिक्रमण हटाने का था, न कि दुकान और दुकानों में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाना। दुकानदारों का ये भी कहना है कि नगर प्रशासन का अतिक्रमण तो एक बहाना था, इनका मकसद नवनिर्माण दुकानों की खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी लाखों की दुकानें नहीं ले सकते। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अलग तर्क दिए हैं। मैडम जी, हाँ लगा नहीं पकड़े। आज जी आज किस तरीके की कार्रवाई अतिक्रमण कराई गई? आज नगर परिषद गड़ीमलहरा में सड़क पर, बस स्टैंड पर और अन्य शासकीय स्थानों पर जो टपरा डालकर अन्य कारणों से अतिक्रमण कर लिया गया था, उसे पूरा हटाया गया है ताकि शासन प्रशासन की भूमि सभी के लिए सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध हो। उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मैडम, तो जैसे ये मान के चलो छोटे दुकानदार हैं, ये हटाए गए हैं, लेकिन इनको यथा स्थान कोई जगह नहीं बताएगी तो लोग परेशान हो रहे हैं। अभी नगर परिषद द्वारा लगातार दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। उस फुटपाथ पर निर्माण होने के बाद उन्हें वहां पर जो आवंटन होगा, मतलब जो फेरी लगाने के लिए उपलब्ध हो जाएगी भूमि। आज शासन के आदेश अनुसार राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के हमले के द्वारा बस स्टैंड, लोगासी रोड का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से तहसीलदार गड़ीमलहरा, टीआई साहब और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उनके द्वारा इस कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जाए तो कुछ जो फल फूल ठेलिया वाले हैं, तो इनकी जैसे हटा दी गई है, तो अब कहा जाए तो ये बेरोजगार हो गए हैं, तो इनके लिए किस तरीके की अपन ने व्यवस्था की है और कब तक करेंगे? फल फूड वाले जो बस स्टैंड में हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पीछे की तरफ की हुई है, लेकिन क्या है कि ये बीच रास्ते में लगा ले, जहाँ से बसें लगने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा और एक्सीडेंट के चांसेस बने हैं। तो जो आज कार्रवाई की गई, इसी बात के लिए की गई है कि भाई वहाँ बीच रास्ते पे लगे हुए किसी दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पीछे जो बस स्टैंड के पीछे इनके लिए क्या बोलते हैं, व्यवस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। परिषद में बैठक भी रखी जा रही है इस संबंध में कि जो भी क्या बोलते हैं अतिक्रमण में आ रहे हैं या इस तरह से कार्रवाई में जो हटाए गए हैं, उनको व्यवस्थापन की कार्रवाई आगामी उसमें की जाएगी। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले व्यवस्थाएं बना दी जाती फिर अतिक्रमण हटाया जाता? अब वो बसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी, तो इसके कारण ये कार्रवाई की गई है। और कुछ अतिक्रमण रास्ते में आ रहा था, लोग अपना सामान, टपरे वाले सामान रोड पे रखे हुए थे, जिसके कारण भी एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। इसके कारण ये कार्रवाई की गई है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां बीते दिनों सरधुआ थाना क्षेत्र के भदेहदू गांव में भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 32 परिवारों के कच्चे मकान जलकर राख हो गए थे। परिवारों को सरकारी लाभ के बाद आज जन एक्सप्रेस फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 32 परिवारों की मदद की गई। इसमें सी न्यूज भारत टीम, पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा, राजापुर एसडीएम और अन्य कई समाज सेवी पत्रकार साथियों ने अहम भूमिका निभाई है। सी न्यूज भारत से चित्रकूट ब्यूरो धर्मेंद्र यादव और अन्य पत्रकार साथियों ने जीरो ग्राउंड कवरेज कर परिवारों की समस्या शासन प्रशासन को दिखाकर मदद की मांग करते रहे हैं। आज पीड़ित परिवारों को जन एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा मदद मिली है। कल कोई और मदद करने पहुंच सकता है, क्योंकि अपने प्रदेश में सम्राट लोगों की कमी नहीं है। परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए सी न्यूज भारत से धर्मेंद्र यादव की ये खास रिपोर्ट।
पीड़ितों के बीच में, और इन्होंने बहुत सारी सामग्री वितरित की। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर समाज चाहे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। बस उनको एकजुट होकर और निस्वार्थ भाव से और संवेदनशीलता के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, तो सारी समस्याएं समाज के स्तर पर सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद। क्या वितरण किया गया है? इनके द्वारा एक चारपाई और गद्दा, बाल्टी और घरेलू सामान उपयोग की और साड़ी वितरित की, और बच्चों के लिए किताबें और बहुत सारी स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। और बहुत अच्छा इनका रहा। कितने परिवारों को? 32 परिवारों को वितरित हुआ है जो अग्नि पीड़ित चिन्हित किए गए थे। क्या कहेंगे जो आने वाले जो जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है, उनको भी? यही कहूँगी कि आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये लोग ऐसे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, कुछ को हमने कहा, कुछ लोग स्व प्रेरणा से आए हैं, तो भी ये इन लोगों के अंदर की सेवा भावना है जो यहाँ तक उनको लाई है। तो ऐसे मानव वही होता है जो दूसरों के काम आता है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो इनके लिए मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई, क्या क्या बांटा गया है? देखिए, जन एक्सप्रेस फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ 32 परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई है। उसमें चारपाई थे, गद्दा थे, जो भी घरेलू सामान थे, सबका ख्याल रखते हुए यहाँ तक बच्चों के कॉपी किताब का भी बांटी गई हैं। और ये सब मीडिया बंधुओं, मैं भी क्योंकि एक पत्रकार हूँ, और यहाँ पे जब अग्नि पीड़ित लोगों को देखा तो हमने खबर दिखाई थी। इसी खबर को लेकर जो जन एक्सप्रेस फाउंडेशन के जन एक्सप्रेस के मालिक हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने, उन्होंने जन एक्सप्रेस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर सम्मान वितरित किया। जैसे कि यहाँ पर जो है कई लोग और आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों का नुकसान हुआ है और उनको जो है राहत सामग्री नहीं दिलाई गई। नहीं, अभी मैडम ने कहा, एसडीएम मैडम ने कहा है कि अगर ऐसे लोग छूटे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, और अगर ऐसे परिवार छूटे तो उनकी मदद की जाएगी। हाँ, कितना खुशी आपने देखा और आपके अंदर कैसी भाव आया कि देखिए, गरीबों की जो है गरीबों की मदद करने में जो अपने को संतुष्टि मिलती है वो शायद किसी में संतुष्टि नहीं मिलती है। ये हमने देखा कि जो हमारे अंदर तनाव था, मानसिक तनाव था, वो सब दूर हो गया और इन्हीं में हम घुल मिल गए। नाम मेरा हेमंत द्विवेदी है। मैं दैनिक जन एक्सप्रेस अखबार का यूपी हेड हूँ। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। रीवा जिले के बेला में अल्ट्राटेक सीमेंट स्थापित है, जिससे लगभग आसपास के 50 गांव के ग्रामीण प्रभावित होते हैं। उसके प्रदूषण की वजह से पानी का संकट, ब्लास्टिंग, बेरोजगारी और अल्ट्राटेक की तानाशाही, आए दिन किसी के साथ मारपीट करना और उल्टा फर्जी मुकदमा लगा देना। जब कोई फरियादी शिकायत करने आता है तो चौकी पुलिस का कहना है कि उच्च अधिकारियों का दबाव है कि अल्ट्राटेक मैनेजमेंट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं लेना है। क्षेत्र में डर का माहौल है, जिससे किसानों और मजदूरों का रोड से निकलना मुश्किल हो रहा है। उनके वाहन रोककर मारपीट की जाती है और अगर शिकायत करने जाते हैं तो ये कहकर भगा दिया जाता है कि आपकी कोई शिकायत यहाँ नहीं ली जाएगी। बड़ा दबाव है। धीरे धीरे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा है और बहुत सारे मजदूर किसानों के संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। प्रशासन मूक बाधिर बना हुआ है। अब देखने की बात यह है कि जब क्षेत्रीय आंदोलन उग्र रूप लेगा तो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागेगा। जनप्रतिनिधि हैं और सारे संगठन हैं, क्या उनसे आपने अपील की सहयोग के लिए? हमने पूरी अपील, जितने हमारे क्षेत्र में पंजीकृत संगठन हैं चाहे अपंजीकृत संगठन हैं, उनसे सबसे हमारा निरंतर संपर्क हो रहा है और निरंतर उन लोगों का आगमन हो रहा है। अभी एक जो नया संगठन हमारे उसमें आया है, जिसके के शुक्ला जी प्रमुख हैं, उनका भी हमें योगदान मिला। वो अब इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति वाले सदस्य होंगे और हमारा आंदोलन जिस हेतु को हुआ है, बिना उसका निराकरण हुए, बिना उसका जजमेंट हुए आंदोलन शिथिल नहीं होगा। चाहे किसी भी किस्म का षड्यंत्र फैक्ट्री कर डाले, अपना धन बल, अपने औद्योगिकी प्रभाव बल, ये सब उनका कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता इतना आक्रोशित हो चुकी है क्षेत्र की कि अब आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम के शुक्ला है। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का जिला संयोजक हूँ। और जी, आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आप ये मीटिंग 17 अप्रैल को किस उपलक्ष्य में रखी गई है? ये अल्ट्रा ट्रक के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं वो सब परेशान हैं। इसलिए आज दिनांक 17 तारीख को यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि, हमारे संघर्षों के सभी साथी 15-20 लोगों की, प्रमुख लोगों की आज बैठक यहाँ पर श्री लालमन प्रसाद पांडे जी के घर में यहाँ बुलाई गई है।
यहाँ हम लोगों ने बैठ करके अल्ट्राटेक के जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ जो जन मुद्दे हैं उनको चिन्हित करते हुए हम लोगों ने आगामी 19 तारीख को ब्रजेंद्र द्विवेदी जी बैजनाथ के जो जनपद सदस्य हैं वर्तमान में, उनके यहाँ एक बैठक आगामी हम लोग करेंगे। उस बैठक में हम लोग तब तक 2 दिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है जाके गांव में किसानों की जन समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनको लिखित करते हुए, चूंकि पिछली जन सुनवाई जितनी 4-5 हुई है, अल्ट्राटेक यहाँ दूसरी यूनिट लगाना चाहता है। अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन ने हम लोगों से ये वादा किया था कि यहाँ पर जो पूर्व में जन सुनवाइयाँ हुई हैं उन जन सुनवाइयों में जो पालन किया गया है उसी आधार पर यूनिट में यहाँ दूसरी यूनिट का परमिशन दिया जाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर देखा है कि कहीं भी कोई विगत जो जन सुनवाइयाँ हुई हैं उनमें परिपालन उन चीज़ों को नहीं किया गया। इसलिए यहाँ व्यापक क्षेत्र में किसानों मजदूरों के बीच में व्यापक जन असंतोष है। इसलिए जनाक्रोश को देखते हुए हम लोग आगामी जो है एक रणनीति बना करके 19 तारीख को बैठक करेंगे और उसमें आगामी आंदोलन की एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। अल्ट्राटेक बेला प्लांट से कितने गांव प्रभावित हैं? अल्ट्राटेक बेला प्लांट से करीब 100 से ऊपर जो है गांव प्रभावित है, जिसमें रीवा और सतना दोनों सीमाओं में स्थित गांव हैं। अच्छा, आपकी कल से क्या मुहिम रहेगी? हमारी कल से हम लोगों की मुहिम ये है कि हम स्थानीय स्तर पर किसानों के पास जाके गांव में जो स्थानीय जन समस्याएं हैं, नौकरी की समस्या है जो है किसान की मुआवजे की समस्या है, प्रदूषण का सवाल है, किसानों के ठेकेदारी में जिनको प्रथा में रखे थे उनको कोरोना काल में उनको बाहर कर दिया गया। स्थानीय बहुत विभिन्न जन समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के हम किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। मेन बेसिक मुद्दे कितने हैं? मुद्दे करीब 15 से 20 मुद्दे हैं जो है उस पर अभी विचार विमर्श अगली बैठक में हम तय करेंगे कि उन मुद्दों को और गंभीरता से जो है हम लोग तय करेंगे। और स्थानीय जो जन समस्याएं हैं, व्यापक जो जन असंतोष है, उसको हम आंदोलन की रूपरेखा में बाद में काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से अनुविभागीय अधिकारी ने यहाँ पर भरोसा दिलाया था, हम प्रशासन से भी इस मुद्दे पर आंदोलन के पहले एक बैठक करेंगे और यदि उस पर हमारी शर्तों को मान लिया गया, बहुत अच्छा, नहीं होगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा बना ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।